चटपटे पकवान में आज जो रेसिपी आप लोगों से शेयर करूंगी ना, वो एक स्पेशल हलवा है जिसमें ना ही मैंने सूजी का इस्तेमाल किया है, ना ही इसमें डाला है बेसन, ना खोया, ना मिल्क पाउडर। मगर ये हलवा कोई इतना टेस्टी बनेगा कि आपके मुंह में घुलता जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो आज आप लोगों से शेयर करूंगी मैं मक्खंडी हलवा बनाना, जिसको मैं मैदे और दूध की मदद से बनाऊंगी। बड़ी ही यूनिक रेसिपी है और बनाने में भी आसान है। बस कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स ऐसी हैं जिसको आपने फॉलो ज़रूर करना है। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बोल में ले लिया है मैंने 1 कप के बराबर मैदा। अच्छे से छान कर इस्तेमाल करें। अब जिस कप से मैंने मैदा डाला है ना, उसी कप से मैं चीनी और उसी कप से मैं घी डालूँगी। आप घर में कोई भी मीडियम साइज़ का कप सेट कर लें। दूध जो हम इसमें ऐड करेंगे वो मैदे का डबल करेंगे, यानी कि अगर 1 कप मैदा है तो हम इसमें 2 कप दूध शामिल करेंगे। आप इसमें पानी भी डाल सकते हैं, मगर दूध डालने से क्या होगा, हलवा ज़्यादा क्रीमी और हेल्दी बनेगा। मैदे में जो मैंने दूध ऐड किया है वो उबला हुआ और ठंडा दूध है। गरम दूध आप लोगों ने इस्तेमाल नहीं करना। मैदे और दूध को अच्छे तरीके से वेल कंबाइन करें, गुठलियों को ख़त्म कर लें। तो आप इसे ढाँप कर 15 मिनट के लिए एक साइड पे रख दें। अब मखंडी हलवा बनाने के लिए 1 कप मैदे के लिए मैं 1 कप चीनी का इस्तेमाल करूँगी, जिसमें से आधी चीनी मैंने कढ़ाई में डाल दी है और आधी बचा कर रख ली है। इसका क्या करना है आगे चलकर आपको बताती हूँ। अब फ्लेम को बिल्कुल लो रखें और चीनी को मेल्ट होने दें। जैसे जैसे चीनी पिघलती जाएगी इसका कलर चेंज होता जाएगा और हमने इसका कलर डार्क ब्राउन करना है, क्योंकि हम मखंडी हलवा बना रहे हैं। तो जैसा कलर आपको हलवे का चाहिए ना, बस चीनी को वैसा ही कलर दे दें। लाइट कलर चाहते हैं तो आप चीनी को भी लाइट कलर दें। मैं कलर को मीडियम ही रखूँगी। चीनी को मेल्ट होने दूँगी और कम्प्लीटली जब ये मेल्ट हो जाएगी तब इसका कलर बिल्कुल सुनहरा भूरा सा हो जाएगा। बस जी इसी स्टेज पर आप लोगों ने फ्लेम को हाई नहीं करना, चीनी पर ख़ास ध्यान देना है। अगर ये जल गई तो हलवे में कड़वा टेस्ट भी आ सकता है। बस जी बेहतरीन सा कलर आ चुका है। आधा कप मैं लूँगी पानी और इस पिघली हुई चीनी में ऐड कर देंगे। बड़े बड़े से बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, मगर आप लोगों ने घबराना नहीं है। चीनी को पानी में मेल्ट कर लेना है। देखें अच्छे तरीके से चीनी मेल्ट हो चुकी है, तो कितना खूबसूरत सा कलर आया है शीरे का। अब बाकी बची हुई आधा कप चीनी भी इसमें डाल दें। ये ऐसा मैंने क्यों किया है, अगर सारी ही चीनी को मैं कैरेमलाइज़ कर देती तो हलवे का टेस्ट कड़वा आता, इसीलिए आधी चीनी मैंने बचा कर रखी हुई थी। तो जितनी मैंने चीनी ली है उतना ही मैं घी लूँगी, मगर उसे मेल्ट करके लेंगे, पिघला कर लेंगे। तो आधा घी मैंने डाल दिया है, आधा बचा कर रख लेंगे। इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। घी चीनी को अच्छे तरीके से पिघलने दें। जो अभी मैंने चीनी डाली है ना, उसका दाना घुल जाना चाहिए, तब आप इसमें डालें 5 से 6 छोटी इलायची, जिनका मुंह खोलकर आप लोगों ने शामिल कर देना है। अब इसमें डालेंगे मैदा और दूध जो कि हमने घोल कर रखा हुआ था। एक दफ़ा दोबारा से मिक्सिंग कर लें, क्योंकि मैदा नीचे जाकर बैठ जाता है। अच्छा, अगर आप लोग मैदा इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे तो इसकी जगह पर आप गंदम का आटा भी ले सकते हैं, उससे भी हलवा टेस्टी और हेल्दी बनेगा। बस इस स्टेज पर आप लोगों ने स्पैचुला मुसलसल चलाना है, क्योंकि मैदा है फ़ौरन से गाढ़ा होने लगेगा। फ्लेम को बिल्कुल लो ही रखेंगे, तभी आपको परफेक्ट रिज़ल्ट मिलेगा। जैसे जैसे आप स्पैचुला चलाते जाएंगे, आप लोग देख रहे हैं मैदा गाढ़ा होना शुरू हो गया है। तो चम्मच चलाना आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, क्योंकि ये नीचे लग सकता है और हलवे का सारा जायका ख़राब हो सकता है। तो इस स्टेज पर आप लोगों ने ख़ास ध्यान देना है इस हलवे पर। देखें माशाल्लाह से हलवा इकट्ठा हो गया है, मैदा अच्छे तरीके से जुड़ चुका है और जो हमने इसमें अभी दूध डाला था ना, वो मुकम्मल तौर पर ड्राई नहीं हुआ। तो आप लोग क्या करें, इसी स्टेज पर इसमें बाकी बचा हुआ घी डाल दें अच्छे तरीके से। अब हमने इसकी भुनाई करनी है। तो हलवा जब कुछ इस कंडीशन में आ जाए तो बस आप अपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ़ और सिर्फ इसकी भुनाई करनी है। अच्छा, कढ़ाई को मैंने चेंज कर लिया था, स्टील की कढ़ाई थी और इसका पेंदा थोड़ा सा पतला था। हलवा नीचे लग जाता तो मैंने इसको चेंज किया
और नॉन स्टिक कढ़ाई में ऐड कर लिया है। हलवे की भुनाई करेंगे अच्छे तरीके से और इसमें डालेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स, पिस्ते, बादाम, बारीक कटा हुआ नारियल, जो भी आप लोगों के पास अवेलेबल है आप लोग डाल दें। अच्छे तरीके से मिक्स करें और तकरीबन 10 से 12 मिनट लगाते हुए आपने इस मखंडी हलवे को भून लेना है। जितना भूनेंगे उतना ही जायका शानदार बनेगा। 2 से 3 टेबलस्पून ले लेंगे डेसिकेटेड कोकोनट या नारियल का बुरादा, जो कि हमने बिल्कुल आखिर में डालना है जब ये हलवा पेंदा छोड़ने लगे। इससे हलवे का टेस्ट 100 गुना बढ़ जाएगा। अब देखें माशाल्लाह से हलवे ने पेंदा छोड़ना शुरू कर दिया है, किनारे छूट गए हैं और आप हलवे की लुक चेक करें। लग रहा है ना टेस्टी, और इसका कलर कितना खूबसूरत आया है। तो देखिए इस मज़ेदार से हलवे में ना ही हमने सूजी का इस्तेमाल किया है, ना ही बेसन का, ना खोया मावा डाला है, ना ही मिल्क पाउडर। घर में रखी हुई चीज़ों से आप ये कैसा शानदार सा हलवा तैयार कर सकते हैं जो एकदम आपके मुंह में घुलता जाएगा। तो रेसिपी बनाएं, इंशाअल्लाह ताला ये आपकी पूरी फैमिली को पसंद आएगी। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ायज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।